डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने से जैव विविधता के संरक्षण के साथ क्षेत्र में रहने वाले जंगल के जीवों की आबादी को संरक्षण मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। यह रिजर्व राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में फैला हुआ है। इस रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर होगा। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर और मुकुंदरा, कोटा। इसकी वनस्पतियों में आम और बेर के पेड़ के साथ ढोक, खैर, सालार, खिरनी आदि के पेड़ हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की खासियत इसका पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के अनुकूल वातावरण है। इस रिजर्व के जीवों में तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ शामिल है। अब जान लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के बारे में। बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू किया गया था। इसे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में एक वैधानिक प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में परिवर्तित कर दिया गया। M-Stripes यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एक ऐप आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे 2010 में NTCA द्वारा भारतीय बाघ अभयारण्यों में लॉन्च किया गया था। बाघों की सुरक्षा स्थिति है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड और साइट्स के परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1 में अधिसूचित। अंत में नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर। हर साल 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। 2019 में जारी स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2967 बाघ है और बाघों की जनगणना रिपोर्ट हर 4 साल में जारी की जाती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। 2. यह एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।